दोस्तों, वैसे तो मैं मूवी रिव्यू नहीं करता, पर जब मैंने सीरियस मैन देखी तो मैं अपने आप को रोक न सका। सीरियस मैन एक दलित व्यक्ति की कहानी जिसका नाम है अय्यम मनी, और जो कि एक असिस्टेंट है एक ब्राह्मण का, जो कि काम करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, परंतु रहता है झुग्गी झोपड़ियों में। ये फिल्म आधारित है मनु जोसेफ की पुस्तक सीरियस मैन के नाम से ही पुस्तक है, और इस पुस्तक के ऊपर मनु जोसेफ को बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। दोस्तों, यदि आप फिल्म को दिमाग से देखते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इस फिल्म को जरूर देखिए। यदि आप दिल से फिल्म देखते हैं तो भी मेरा रिकमेंडेशन है कि इस फिल्म को आप जरूर देखें। यदि आप कहीं और से फिल्म को देखते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें। इस फिल्म के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जो कि अपने अभिनय से कई जगह झंडे गाड़ चुके हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक दलित व्यक्ति अय्यम मनी का किरदार निभाया है। और अय्यम मनी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अति महत्वाकांक्षी हैं, और वे अपने बेटे के द्वारा अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को छूना चाहते हैं। फिल्म के एक सीन में अय्यम मनी अपने वाइफ से कहते हैं कि तुम सेकंड जनरेशन की व्यक्ति हो, इसीलिए तुमको ज़िंदगी जीना नहीं आता। वे कहते हैं कि मेरे पिताजी फर्स्ट जनरेशन के थे जो कभी स्कूल नहीं गए। मैं सेकंड जनरेशन का हूँ जो कि स्कूल गया और आज नौकरी कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तीसरा जनरेशन ऐसा आएगा जो कि एक ऊंची ऊंचाई तक पहुंचेगा, जो कि मेरा बेटा होगा, और उसके बेटे होंगे जो कि फोर्थ जनरेशन होंगे, जिसको कुछ करना नहीं है, वे सिर्फ ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। अय्यम मनी अपने 10 साल के बेटे आदि मनी के साथ मिलकर एक ऐसा जादू चलाते हैं कि सारी दुनिया उनके सामने झुकने लगती है। चाहे वो स्कूल प्रशासन हो, चाहे वे अपने गली मोहल्ले के लोग हों, चाहे मीडिया हो या चाहे नेता हो, सब उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। पर वास्तविक सच कुछ और ही होता है, जो सिर्फ बाप बेटे ही जानते हैं। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं भनक पड़ती कि इसके पीछे कुछ खेल खेला जा रहा है। इस फिल्म में समाज के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और घिनौनी सच्चाई बताई गई है। चाहे वो रियलिटी शो में बच्चों को जोकर की तरह प्रेस करने की बात हो, या फिर नेताओं द्वारा दलित वोट प्राप्त करने के लिए अपनाए गए हथकंडे, या फिर मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए गरीबों को लुभाया जाना। तो बहुत सारी चीज़ों को इस फिल्म में प्रकाशित किया गया है, और वो भी बड़े ही चुटीले अंदाज में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीरियस मैन किसी भी तरीके से सीरियस कहानी नहीं है, ये एक कॉमेडी ड्रामा है। और आपको यह भी मैं चेतावनी देना उचित समझता हूँ कि इस फिल्म के रिव्यू देखकर आप सीधे से इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बैठकर ना देखिए। आपको पता है कि इस फिल्म में नवाजुद्दीन है, तो यहाँ पर गाली गलौज का होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। यदि इस फिल्म से इन गाली गलौज को दबा दिया जाता या निकाल दिया जाता तो ये फिल्म शुद्ध पारिवारिक फिल्म बन सकती थी। सीरियस मैन फिल्म में अय्यम मनी जब अपने बच्चे को एक इंटेलिजेंट या सुपर इंटेलिजेंट बच्चे की तरह प्रस्तुत करते हैं, तब वे अपने बच्चे को एक टिप देते हैं कि यदि तुमको कोई उत्तर नहीं पता तो या तो सामने वाले को डांट दो या उसको इस तरह से उलझा दो ताकि वे अपने मूल प्रश्न से भटक जाए। वे कहते हैं कि तुम्हारी पूजा तब होगी या तुम्हारा सम्मान तब होगा जब तुम एक ऐसी बात कहोगे जो किसी को समझ नहीं आएगी। ये जो सीन था, ये जो वाक्य थे, ये मुझको अपने उन धर्मगुरुओं की याद दिलाता है जो कि वास्तविकता से दूर भागना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि उनकी बातों को हर कोई आंख मूंद कर स्वीकार कर ले। जैसे कि हम अपने जीवन में जब भी किसी धर्मगुरु से वास्तविकता के ऊपर प्रश्न करते हैं तो वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, और उल्टी सीधी कुछ भी बात बोलकर हमें टालने का कोशिश करते हैं। पर वे वास्तविकता पे नहीं जाते हैं और अपने अज्ञान को भी या अपने जो सीमित ज्ञान है उसको भी वे स्वीकारते नहीं हैं। दोस्तों, इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी बहुत ही अलग है, और इस फिल्म का जो मोड़ है वो भी बहुत अलग तरीके से घूमा हुआ है। आपको पता है कि नीम बोकर कभी भी आम की उम्मीद नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आप झूठ बोलकर अपने जीवन में सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। परंतु यह भी कहा जाता है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो आपको समझना चाहिए कि इस फिल्म की कहानी का अंत भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। फिल्म में दलित कार्ड को भुनाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे कि एक जगह नेता कहता है कि यदि मैं आपके लोगों को कुछ कहूँ तो वो नहीं मानेंगे, पर यदि कोई दलित व्यक्ति, आपके बीच का व्यक्ति इसी बात को यदि कहे तो सामने वाला बिल्कुल स्वीकार कर लेगा। फिल्म के एक जगह का सीन बहुत ही मज़ेदार है। जैसे बच्चे का जब फोटोशॉप
फोटोग्राफ जब चलते रहता है तब उसके हाथ में एक पोस्टर थमाया जाता है जिस पर लिखा रहता है 100% दलित। फिल्म में कई बार बाबा साहब अम्बेडकर की चित्र को भी दिखाया जाता है और साथ ही एक और चित्र को दिखाया जाता है जो कि आगे जाकर या अंत में जिसकी मिस्ट्री सॉल्व होती है। मैं इस फिल्म की कहानी का या उसके अंत को स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को आप देखिए और आप देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। दोस्तों, पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और इस फिल्म ने मुझे 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं किया। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें आप हाई टेंशन से गुजरते हो या आपका मन ग्लानि से भर जाता है, परंतु ये कहानी की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। जहाँ तक बात करूँ फिल्म की एक्टिंग की, तो इस फिल्म में हर व्यक्ति और हर बच्चा अपने किरदार को बखूबी निभाया है और 100% अपनी आउटपुट देने का कोशिश किया है, चाहे वो अय्यम मनी के रूप में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो या फिर उनके बेटे आदि मणि के रूप में अक्षत दास ही क्यों न हो। इंदिरा तिवारी, एम नासार, संजय नरवेकर और श्वेता बसु प्रसाद ने भी अपने एक्टिंग के दम पर अपने किरदार पे जान फूंक दी है। फिल्म के डायरेक्टर हैं सुधीर मिश्रा जी, जिनकी फिल्मोग्राफी ही जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों से शुरू हुई है। दोस्तों, यदि आपको मेरी फिल्म की रिव्यू पसंद आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो उसे भी प्लीज़ मेंशन कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।